दोस्तों आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम छोटा सा एक फार्मूला जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए जिस भी त्रिभुज का, समझ गए ना, त्रिभुज का आकृति देखिए इस टाइप्स का होता है, समझ गए ना। इसमें तीन भुजा होते हैं, समझ गए ना, समबाहु त्रिभुज में। तो देखिए जिस भी त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में समान हो, कहने का मतलब ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। जितना ये 6 सेंटीमीटर ये वाला भुजा है तो 6 सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर ये वाला भुजा होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर ये वाला भुजा होना चाहिए। यहाँ पे मान के चलिए 5 सेंटीमीटर भुजा रहे तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब तीनों भुजा कहने का मतलब समान होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए ना। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे जिसका तीनों भुजा, देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो है ना, ये भुजा, इसको भुजा बोलते हैं। ये तीनों क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समझ गए ना। समबाहु त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं ना। जिसमें समबाहु कहने का मतलब समजोड़ बाहु, जो तीनों बराबर हो। बाहु, बाहु मतलब भुजा होता है, समझ गए ना। मतलब सम मतलब इक्वल, बराबर, और बाहु मतलब भुजा। जिसमें तीनों भुजा बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समझ गए। चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखना, √3 गुण्य भुजा गुण्य √3 गुण्य भुजा का स्क्वायर होता है। समझ गए ना। उसके बाद बट्टा, या इसे बाय भी बोल सकते हो, या बट्टा 4, समझ गए ना, या 4, समझ गए ना। ये सूत्र होता है। तो सबसे देखिए भुजा क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब तीनों भुजा इक्वल है, तो कहने का मतलब एक ही भुजा लेंगे ना, एक ही। कहने का मतलब तीनों भुजा क्या है? समान होती है, तो इसीलिए एक भुजा मतलब कोई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सूत्र पर हम बैठा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे √3 है तो √3 लेंगे, समझ गए ना, गुण्य ये भुजा की जगह पर क्या रखेंगे हम? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर, कोई रख लो एक, समझ गए ना। उसको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, तो 6 के स्क्वायर कर देना है, समझ गए ना। उसके बाद बट्टा, तो बट्टा लगा देना। उसके बाद 4 नीचे में है तो 4 दे देना। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का, देखिए स्क्वायर का मतलब इसे वर्ग भी बोल सकते हैं या स्क्वायर। देखिए जिसका जितना पावर होता है इसको पावर भी बोल सकते हो, उसमें घात, समझ गए ना। जैसे 6 का घात 2 है तो 6 गुण्य 6, 2 बार इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। 6 के घात कहने का मतलब 6 के घात यहाँ पे 3 रहता, ऐसे करके रहता, ध्यान से देखना, तो ऐसे करके रहता, तो इसको आप 6 को 3 बार लिख सकते हो, समझ गए ना। 6 को 3, ये भी गुना में लिखना है, समझ गए ना। 6 को 3 बार गुना में, जिसका पावर होता है ना उसी सेम संख्या को उतना बार लिख देना है, समझ गए ना। 4 पावर है तो उसी संख्या को सेम गुना में 4 बार लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या कर लेना है, इसको भी सिंपली यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 लिख देना है, और उसके बाद गुना है तो गुना। ये देखिए 6 को क्या बोले, क्या कितना पावर है? 2 है, तो इसको 6 को 2 बार लिख देना है, समझ गए ना। हिंदी में इसको घात बोलते हैं। 6 के घात कितना है? 2, तो 6 को 2 बार लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा ये लगा देना है। उसके बाद 4। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। जब नीचे ऊपर रहते थे तो काटते हैं कि नहीं? बट्टा में रहते तो आपको देखिए, तो आप काटना है तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, समझ गए ना। ये कट गया, 2 तिया 6, और फिर ये 2 1 2, ये 2 तिया 6, समझ गए ना। आपको आता है ना। देखिए जब बट्टा के नीचे में कोई संख्या रहता है तो उसको क्या करते हैं? ऊपर वाले से काटते हैं ना, छोटा करते हैं ना। तो देखिए इसको सिंपली क्या करना है, इसको क्या करना है, सिंपली ऐसे ही बराबर लगाना है। √3 है तो √3 लगा देना। ये क्या है? गुना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली देखिए, सिंपली क्या करना है आपको? 3 गुने 3 मतलब 2 बार लिख देना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 लगा देना है, समझ गए ना। तो देखिए जब भी रूट के अंदर ऐसे रहता है गुना में, तो देखिए ये क्या है, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो समझ गए ना। इसको लिखने का तरीका देखिए, गुना में रहता है तो लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए आप सिंपली यहाँ पे
ये देखिए रूट वाले को क्या करना है, जो रूट वाले रहते हैं ना उसको बाद में लिखते हैं, जो संख्या बिना रूट में रहते हैं तो उसको पहले लिखते हैं। ये रूट वाला है तो आपको सिंपली ऐसे ही 3 लिख देना, समझ गए ना। देखिए आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी रूट रहे गुना में तो इसको क्या करते हैं, ये जो रूट में नहीं रहता वो संख्या का पहले लिखते हैं, जो रूट में रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो देखिए ये ध्यान देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो सेंटीमीटर देखिए आपको बता दिए थे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिए ना, सेंटीमीटर का नहीं किए ना। तो ये देखिए जब भी ये ऐसे रहता है सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर होता है, क्योंकि देखिए जब इसका 2 बार लिखे तो इसके साथ ये भी सेंटीमीटर में था ना, ध्यान से देखना, ये भी सेंटीमीटर में था। देखिए तो यहाँ 2 बार लिखे तो इसको भी 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार लिखेंगे तो क्या होता है, ये सेंटीमीटर को गुना करते हैं तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है गुना में, समझ गए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, समझ गए ना। एक आंसर तो ये हो गया, समझ गए ना। यदि आपको ये वाला संख्या, ये वाला √3 में दिया रहे तो कोई भी संख्या रूट में दिया रहता है, तो यदि रूट में नहीं दिया रहता है, यदि पॉइंट में दिया रहता है तो ध्यान देना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 9 को तो ऐसे ही लिख देंगे, ध्यान देना। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या है, गुना। ये बीच में देखिए रूट के, देखिए जब भी एक संख्या रहता है कोई रूट में संख्या फिर रहता है, समझ गए ना। तो इस बीच में नहीं पूछा है तो गुना है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे √5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, किस में है, तो ये 4√5, समझ गए ना। ये कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये रूट के आगे वाला जो संख्या रहता है ना वो गुना में रहता है हमेशा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये √3 को आप देखिए, √3 को क्या होता है, ये वर्गमूल आता है। तो √3 का वर्गमूल कितना होता है पता है आपको, तो देखिए √3 का आप वर्गमूल लीजिएगा तो यहाँ पे आपको नहीं आता है तो हमारा वीडियो देख लेना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। कोई भी संख्या रूट के अंदर में रहता है तो उसको क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं, समझ गए ना। देखिए √3 का वर्गमूल को होता है 1, ध्यान देना, 1.732। कहने का मतलब देखिए वर्गमूल का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे 9 है ना, ध्यान देना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, देखिए अभाज्य गुणनखंड इसको निकाल देना, समझ गए ना। 3 से भागा देंगे 9 में तो 3, यहाँ पे 3 आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे तो कहने का मतलब जो भी संख्या 2 रहे रूट के अंदर में, यहाँ पे रूट में 9 रहता, ध्यान देना, तो रूट के अंदर में रहता है ना जो संख्या, उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सिंपली गुणनखंड निकाल लेना है। जो 2 संख्या रहे ना उसको रूट से बाहर कर लेना, जैसे 2 सेम संख्या होना चाहिए, तो 2 सेम संख्या आया ना तो इसको क्या करते हैं, रूट के बाहर, मतलब 9 के, यदि बोले 9 का वर्गमूल तो क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा ना। कहने का मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, जो भी संख्या रूट में रहे तो, समझ गए ना। उसको क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कहने का मतलब इसका वर्गमूल परफेक्ट हो जाता है। इसका √3 का तो वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए ये पॉइंट में आ गया, समझ गए ना। अब इसको सिंपली गुना कर लेना है, तो इसको गुना करेंगे तो देखिए आपको सिंपली गुना कर लेना है। देखिए इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, देखिए सिंपली एक आंसर तो ये वाला हो गया, इसको गुना करेंगे तो दूसरा आंसर यदि आपको पॉइंट में दिया है तो समझ गए ना। तो उसके बाद क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो आपको 15, ध्यान देना, 0.588 आएगा, समझ गए ना। वो भी किस में आएगा, समझ गए ना। जैसे देखिए आपको बोले थे ना यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सिंपली समझ गए ना, 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब यदि आपको देखिए पॉइंट में दिया है, ध्यान से देखना, यदि पॉइंट में दिया है तो ये सेकेंड वाला आंसर होगा 15.588, यदि रूट में दिया है तो ये फर्स्ट वाला आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्त, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।